सकते। परमेश्वर ने बोला था मैं कलीसिया बनाऊंगा और उद्योगों के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया। आप सोचिए कि परमेश्वर का एक सपना है, घरेलू कलीसिया, सबसे छोटी और लघु, छोटी और सूक्ष्म कलीसिया, जहां पर परिवार के कुछ ही जन मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं। हो सकता है परिवार में 2 ही व्यक्ति हो, वाइफ और हस्बैंड, लेकिन वो एक कलीसिया है। और उस कलीसिया के साथ में जब वो दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहां उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। वो सबसे छोटा चर्च है इस विश्व का। ये आपकी एकता को और आपकी एकता में परमेश्वर की उपस्थिति के चिन्ह को दर्शाता है। परमेश्वर की प्रारंभिक इच्छा है, हमेशा की इच्छा है, और उसने अदन की वाटिका में उस इच्छा को प्रैक्टिकली करके बताया, जी के बताया। वह प्रतिदिन आदम और हेवा से मिलने के लिए आता था। सोचिए, वह हर दिन आपसे भी मिलने के लिए आता है, बस शर्त है कि आप उसको पहचान नहीं पा रहे, आपकी आंखें उसको देख नहीं पा रही है, आपके कान उसको सुन नहीं पा रहे हैं, आपके हाथ से उसको छू नहीं पा रहे हैं, आप अपनी आंखों से उसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हर दिन आपसे मिल रहा है। हर दिन हर दिन हर दिन अभी भी वो आपसे मिल रहा है मेरे प्रिय। बस जब तक हम अपने विश्वास की आंखों से नहीं देखेंगे हम नहीं देख सकते। पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कामों को देखें, परमेश्वर के वचन के कामों को देखें, धर्मनिष्ठा और सत्यनिष्ठा के कामों को देखें। पवित्र आत्मा का दिया जाना हमारे लिए इसीलिए है मेरे प्रिय, ताकि हम पवित्र आत्मा से, जिसको हम नहीं देख सकते, पवित्र आत्मा हमको उस सच्चाई और रहस्यमय भेद को दिखा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम आत्मा में परमेश्वर के कार्यों, परमेश्वर की इच्छाओं, परमेश्वर की आशाओं को, परमेश्वर की अभिलाषाओं पर ध्यान दें और उनके अनुशासन और नियंत्रण में रहें। समय बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए सबसे ज्यादा सक्रिय समय है कि हम आत्मा में जागे और विश्वास के साथ प्रार्थना करें, जागते रहे और सब समय प्रार्थना करते रहे। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। समय परमेश्वर बता रहा है, परिस्थितियां बता रहा है। परमेश्वर ने कहा अंजीर के पेड़ को देखना, जब उस पर कोपल आ जाए समझ लेना कि ग्रीष्म काल निकट है। परमेश्वर का वचन बताता है। मौसमों को देखना, हवाओं को देखना, जब वो उत्तर से, पूर्व से पश्चिम की ओर बहे तो समझ लेना कि क्या होने वाला है। तो जब तुम सुबह को आसमान को लाल और शाम को आसमान को लाल देखो तो समझ लेना कि क्या होने वाला है। उसने आपको चिन्ह बताए हैं और चिन्ह के द्वारा उसने आपको समझाया है। आपको समझना पड़ेगा अपनी आत्मा की आंखों को खोलकर। उसने दर्शनों और भेदों में बातें नहीं की, बल्कि आपको पवित्र आत्मा दिया है। उसने कहा औरों को दृष्टांतों में बताया गया, लेकिन तुमको पवित्र आत्मा की समझ दी गई है ताकि तुम भेद की बातों के रहस्यों को जान लो। आपके और मेरे लिए पवित्र आत्मा दिया गया, औरों को नहीं दिया गया मेरे लिए, औरों को बिल्कुल नहीं दिया गया। लेकिन इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की इच्छा है कि मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उंडेलूं। उसने कहा जाओ और सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ। पहले उसने एक लिमिटेड जाति के लिए परमेश्वर के वचन को भेजा। तब क्या हुआ? उन्होंने उसे मानने, उसे स्वीकार करने, उसे ग्रहण करने से इनकार कर दिया। यही हुआ था उस विवाह भोज के दृष्टांत में। जब गणमान्य लोगों को बुलाया गया तो उन्होंने बहाने बनाए और कहा कि मुझे यहाँ जाना, मुझे वहां जाना, आज मुझे इसके घर जाना है, आज मैंने बैल खरीदे, मुझे उनको परखने के लिए, हल में चलाने के लिए उनको लेकर खेत जाना है। तरह तरह के बहाने बनाए। तब नौकरों ने आकर स्वामी से कहा कि स्वामी कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। तब स्वामी ने क्या कहा? जाओ और चौराहों पर, गलियों पर जो मिले, यह नहीं बोला, ये नहीं कहा गया कि उसमें से धर्मी लोगों को ढूंढना। उसने कहा जो मिले उनको सबको पकड़ कर लेकर और मेरे विवाह मंडप को भर दो, मेरे विवाह भवन को भर दो। विवाह भवन क्या है? मेमने का विवाह भोज, जहां छोटी सी भी गलती होने पर आपके कमीनन बंद कर दिए जाते हैं। सोचिए मेरे प्रियो, छोटी सी गलती होने पर कमीनन बंद कर दिए जाते हैं। प्रभु बोल रहा है कि जाओ, जो मिले उनको ले आओ। परमेश्वर नहीं बोल रहा उनके पास संस्कार है या नहीं है, जो मिले लेके आओ और मेरे विवाह भवन को भर दो। फिर भी जगह खाली हो गई। तब उसने सेवकों से कहा जाओ गलियों पर, नुक्कड़ों पर, चौराहों पर और जगह जगह पर जाओ, ढूंढो
जितने भी मिले, अंधे, लंगड़े, लूले, काने, बहरे, वो बीमार, रोगी, सबको ले आओ और मेरे विवाह मंडप को भरो। सोचिए मेरे लिए, यह दृष्टांत का सबसे रहस्यमय मर्म है। जिनको बुलाया गया उनके पास समय नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये वे हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, जिन्होंने विश्वास के वचन को सुन लिया, जिन्होंने अपने आप को विश्वास में बड़ा एजुकेट कर लिया, लेकिन उनके पास में परमेश्वर और उसकी व्यवस्था के लिए, उसके वचन के लिए सही तरीके से, सही जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जाओ और राज्य का सुसमाचार करो, समय नहीं है उनके पास। उन्होंने अपने समय, अपने जीवन, अपने आप को इस वर्तमान समय के अंदर सीमित कर लिया है। परमेश्वर बोलते हैं जाओ और जो कोई मिले उसको लेकर आओ। ये सब जातियों के लिए उसने कहा जाओ और सब जातियों को राज्य का सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ग्रहण करे वो उद्धार पाएगा। हर एक व्यक्ति के लिए उद्धार का दरवाजा खोल दिया गया है। अब इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप तिवारी हैं या पांडे हैं या जोशी हैं या आप ठाकुर हैं या आप कौन हैं, इससे अंतर नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य सबके लिए है। परमेश्वर का राज्य सबके लिए। उसने कहा यदि फिर भी जगह है तो उसने अंधों को, भिखारियों को, लंगड़ों को, लूलों को, जो बहिष्कृत है, उनको सबको पकड़ के लेके आ जाए। सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का भी सर्वनाश नहीं होना देना चाहता है, लेकिन जिन लोगों पर उसने चिन्ह लगाया था, मार्किंग लगाया था और उनको निकाल के लेके आया था मूसा के नेतृत्व में, उसमें से कितने लोग कनान में पहुंचे? बाइबल को पढ़कर देखिए, कितने लोग, सबके सब मार दिए गए, सबके सब अपने पापों के कारण सर्वनाश कर दिए गए, सबके सब अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण दंडित कर दिए गए, सबके सब ने परमेश्वर को धोखा दे दिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं अंतिम दिनों में, योएल नबी की भविष्यवाणी, अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे जवान दिव्य दर्शन देखेंगे। सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह देखिए कितना महान है। अंतिम दिनों में, इन अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाना है। ये समय महत्वपूर्ण है, समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वर्तमान समय का, इस अंतिम समय का, ये लास्ट समय है मेरे प्रियो, और इस समय का फायदा उठाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने दौड़ में दौड़ने से वंचित रह जाए और आप इनाम या पारितोषिक से वंचित हो जाए। समय का फायदा उठाइए। हमें